हाँ जी हाँ, अभी ठीक कर दूंगा सर, ठीक कर दिया था मैंने, हुआ नहीं। नमस्कार नमस्कार दोस्तों, द टीचर शो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज एपिसोड 64 में हमारे साथ हैं युवा कवि रोशन बलूनी, प्रांजल कोटद्वार से, पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से। तो आइए सुनते हैं उनकी कुछ कविताएं और जानते हैं वो कैसे अपना रचना कर्म करते हैं। रोज की तरह हमारे साथ आज दिल्ली से श्री गिरीश जोशी जी हैं और ऋषिकेश से मुकेश प्रसाद बोगड़ा जी। आप सबका फिर से स्वागत है सर, द टीचर शो में। सबका स्वागत। नमस्कार। नमस्कार सर, जय हिंद सर। मैं सर्वप्रथम आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं पुनः प्रेषित करता हूं। और आदरणीय जोशी जी, पूर्व निदेशक आप हैं, डॉक्टर DN भट्ट जी और आदरणीय मुकेश बोगुणा जी, आप तीनों विद्वज्जनों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और मुझे अच्छा लगा कि आज यहाँ पर टीचर्स शो में मुझे आने का मौका मिला। मेरे लिए एक गौरव का विषय है कि आप जैसे विद्वज्जनों के साथ में दो चार अपनी बातें, बहुत तो मेरे पास ज्यादा कुछ अचीव किया नहीं है, लेकिन जितना भी है उतना रख सकूं। क्योंकि टीचर्स शो है तो निश्चित रूप से जो एक शिक्षक होता है अपने विद्यालय में और विद्यालय से इतर उसने क्या काम किए हैं तो उसको साझा करूंगा आपके साथ। तो लीजिएगा, पहले मैं आप सबों को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर एक कविता ए वतन आपके सामने रखता हूं। वाह सर, आप तो ऑटो स्टार्ट है, वेरी गुड। तो सर, अगर आपकी आज्ञा हो तो रखें। जी बिल्कुल बिल्कुल, स्वागत है जी सर। ए वतन मेरे प्यारे वतन, तुझ पे कुर्बान है मेरे प्यारे वतन। क्रांति का बीज बोता चला मैं गया, नाद माँ भारती का मैं देता गया। मैं शीश अर्पण करूं मेरे प्यारे वतन, ए वतन मेरे प्यारे वतन। तुझ पे कुर्बान है मेरे प्यारे वतन। देश तेरा मेरा हम सभी का बसेरा, प्रेम से संग रहे ये गुलिस्तान हमारा। हम सब कुछ लुटा देंगे अहले वतन, ए वतन मेरे प्यारे वतन। तुझ पे कुर्बान है मेरे प्यारे वतन। मेरा तन मन है तेरे लिए मेरी माँ, सारा जीवन तेरे लिए मेरी जान। मेरा तन मन है तेरे लिए मेरी माँ, सारा जीवन है तेरे लिए मेरी माँ। हिंद पे नाज करता हूँ न्यारे वतन, ए वतन मेरे प्यारे वतन। तुझ पे कुर्बान है मेरे प्यारे वतन। पंडितों का नमन, सूफियों का भजन। हमारा देश बहुत धर्मावलंबी देश है। और ये क्या है पंक्तियां? पंडितों का नमन, सूफियों का भजन, गुरुवाणी व बाइबल का संकीर्तन। जैन बौद्धों की जान मेरे उजले वतन, है वतन मेरे प्यारे वतन। तुझ पे कुर्बान है मेरे प्यारे वतन। और उन तमाम क्रांतिकारियों को श्रद्धा सुमन भावांजलि अर्पित करता हूं जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणार्पण न्यौछावर किए। बोस, गांधी, भगत, वीर अब्दुल महान, बाबा अंबेडकर ने दिया संविधान।
आओ कर दे मुसल्लम मेरे मादरे वतन, आओ कर दे मुसल्लम मेरे मादरे वतन, ए वतन मेरे प्यारे वतन, तुझ पे बहुत सुंदर। कुर्बान है मेरे प्यारे वतन। वो माटी कि मुझको तेरे भाते रहे, तेरी बातें भी मुझको याद आते रहे, तुझ पे वारे वारे जाऊं मेरे अहले वतन, ए वतन मेरे प्यारे वतन। ना लड़े ना मरे स्वार्थ के वास्ते, ऐक्य का स्वर उठे हिंद के वास्ते, हम चले और बढ़े हो चैनो अमन, ए वतन मेरे प्यारे वतन, तुझ पे कुर्बान है मेरे प्यारे वतन। और अंतम बंद सुनिएगा, आपके सामने रख रहा हूं कि अपने वीरों ने खून से कहानी लिखी, अपने वीरों ने खून से कहानी लिखी, वीरता से हमें जिंदगानी मिली, कर दे रोशन चमन मेरे प्यारे वतन, कर दे रोशन चमन मेरे प्यारे वतन, ए वतन मेरे प्यारे वतन, तुझ पे कुर्बान है मेरे प्यारे वतन, ए वतन मेरे प्यारे वतन। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, सुंदर रोशन जी, बहुत सुंदर। हार्दिक आनंद आया। धन्यवाद सर। बलूनी जी, आप तो मुझे जो है टेस्ट मैच के भी बैट्समैन लग रहे हो और T20 के भी। सर सर ऐसा तो नहीं है, हाँ ये जरूर है कि क्रिकेट खेला करता था अपने टाइम पे जब स्टूडेंट लाइफ में था, तो T20 स्टाइल में ही खेलता था। वो आपकी कमजोरी लग रहा है, वो आपकी, ओ, क्योंकि मैं भी हालांकि अनुभवी खिलाड़ी हूँ T20 तो कूद के पाँव जो है पालने में ही नजर आ जाते हैं। बलूनी जी, बहुत अच्छा गाया आपने, वेरी नाइस। नेटवर्क फिर गड़बड़ हो गया शायद, लेकिन आपने बहुत कमाल का काव्य पाठ किया सर, उम्मीद से ज्यादा जिसे कहते हैं। बहुत अच्छा किया आपने, पूरे ऑटो तरन्नुम में स्टार्ट गाया। है, ऑटो स्टार्ट था, ऑटो स्टार्ट था, ऑटो स्टार्ट। और पूरे तरन्नुम में गाया, सबसे बड़ी बात। कहाँ चलेगा आगे? हाँ, आगे। नेटवर्क से फ्री हो गए, नेटवर्क शायद वहाँ कुछ दिक्कत कर रहा, लेकिन वो अच्छी बात है कि कविता के बीच में नहीं अटके, कविता के बाद जो है अटक गए हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। थोड़े भटकेंगे फिर आ जाएंगे। तो स्टार्टिंग तो बहुत अच्छी थी बहुगुणा जी। स्टार्टिंग तो रोशन भाई पिछले 5-6 साल से कविताएं लिखने पे लगे हुए। पहले संस्कृत के बीच हैं, और अभी पहले ये मैनेजमेंट के स्कूल में थे, अब ये सरकारी स्कूल में आ गए हैं। पावो पौड़ी का एक ब्लॉक है, वहाँ पे है ये घर, इनका फोटो आ गया। और सर थोड़ी नेटवर्किंग की दिक्कत हो रही है, बीच बीच में कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम हो रही है। जी 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 जी, ये कॉमर्शियल ब्रेक था आपके लिए। तो आपने तो बड़ा शानदार सर तरन्नुम में पढ़ा, लगता है कि आप मंचों में कविता पढ़ने के आदी हैं, ऐसा लग रहा है मुझे आपकी कविता सुन के। हेलो, हाँ, सुन आवाज रहे नहीं हैं आ रही आपको? बलूनी जी? आवाज आ रही है हाँ, सर, बोलिए। लेकिन थोड़ा बहुत ठीक है, आप हिलो मत अब। जी बोलिएगा सर। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आप, मुझे लगता है कि लगातार अच्छे अच्छे बड़े बड़े मंचों पर कविता पढ़ते रहते हैं, आपका जो आत्मविश्वास का स्तर है वो बहुत उम्दा है। जी सर, थैंक यू सर। तो ये देशभक्ति कविता आपकी खुद की लिखी हुई है? जी, स्वरचित है। ये जो कविता आपने खुद लिखी थी, स्वरचित है आपकी लिखी? हाँ जी, हाँ जी, ये सारी मेरी लिखी हुई हैं, स्वरचित हैं।
जी, बहुत अच्छी लिखी और बहुत अच्छी गाई आपने सर। हम सबकी ओर से आपको बधाई और दर्शकों की ओर से भी। बहुत बड़ी संख्या में इस वक्त दर्शक आपको देख रहे हैं और इतने सारे कमेंट्स आ रहे हैं आपकी कविता के बाद कि मैं आपको बता नहीं सकता। आप शो के बाद देखिएगा खुद ही। तो अगला 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 कौन सा शॉट खेलने वाले हैं आप? अगला सर जैसे आप आज्ञा दे उस आप हिसाब कैसी से चलता बॉलिंग हूँ करिए, मैं। हेलीकॉप्टर शॉट। हम पहले जानना चाहेंगे सर कि कविता लिखने का कीड़ा कहाँ से आपके अंदर उत्पन्न हुआ? तो वो बताइए पहले। ओहो, ये बड़ी दिक्कत है। पतंजलि का नेटवर्क जब तक नहीं आएगा तब तक ऐसे ही होगा सर। हाँ सर, मैं जब 2002 में सर अल्मोड़ा में था जी, और अल्मोड़ा में संस्कृत भारती का कार्यकर्ता के रूप में वहां पे गया था। हेलो संस्कार भारती। जी, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी जी। हम सुन रहे हाँ हैं, जी, आपको तो फुल मैं स्क्रीन पे रखा हुआ है। जी हम आपको फुल स्क्रीन पे इसलिए रखा गया कि दर्शक आपको ढंग से देख सके। हम सुन रहे हैं आपको। जी जी जी। तो मैं अल्मोड़ा में संस्कृत भारती के कार्यकर्ता के रूप में अल्मोड़ा गया था 2002 में। और वहाँ अल्मोड़ा में प्रवास के दौरान इधर उधर जाना होता था। तो एक दिन मैंने एक नगर प्रचारक जी थे, उनकी लिखी हुई कविता पढ़ी और वो देशभक्ति पर आधारित थी। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं भी लिख सकूं। और वहाँ हमारे पास अतिरिक्त जो हमारा संस्कृत संभाषण होता है उसके अतिरिक्त हमारे पास बहुत टाइम बचता था। तो मुझे लगा कि क्यों ना मैं प्रैक्टिस करता हूँ। तो मैंने एक कविता लिखी थी, फूलों की चाहत। तो वो ऐसे ही तुकांत मिलाते मिलाते और उसके बाद मैंने बीएड किया। बीएड के बाद जब मैं विद्या मंदिर में पढ़ाने के लिए आया, 1 साल यहाँ मैंने कोटद्वार रोहित अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर है, वहां मैंने अध्यापन का कार्य किया। तो वहां मैंने वहां से थोड़ा सा स्टार्टिंग हुई और बस धीरे 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 आप जैसे विद्वज्जनों का मार्गदर्शन मिलता रहा तो थोड़ा सा कलम चलती रही। पढ़ने लिखने का शौक तो था पहले से, लिखने का और डायरी लिखने का शौक था, लेकिन कविता लिखूंगा ये सोचा नहीं था। तो बस सर इतने में हो गया स्टार्ट। बाद में आप जैसे मार्गदर्शक मिलते रहे और थोड़ा सा उत्साहवर्धन होता रहा, तो फिर मैंने कहा कि क्यों ना और लिखा जाए और लेखनी और सशक्त होती चली गई। और अभी होने को बहुत कुछ है, ये तो अभी शैशवावस्था में ही मैं मानता हूँ अपने को। जी। अच्छा सर, आप तो इतना अच्छा लिख रहे हैं और मैंने सुना है कई लोगों के मुंह से कि अगर महंगा वाला पेन खरीदो तो अच्छी कविता लिखी जाती है। सही बात है क्या ये? नहीं सर, ये तो अंदर के विचार हैं। कविता मतलब कल्पना और विचारों का जो तालमेल, आपसी तालमेल है, वो कविता है। और ये अंदर से आती है। आप जी, जिस परिवेश में रहते हैं और जैसे माहौल आपको मिलता है, थोड़ा सा उसका भी प्रभाव पड़ता है। और थोड़ा आपने आपके जो जिजीविषा होती है कि मुझे इस क्षेत्र में जाना है या इस तरफ करना है, तो आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं को पढ़ते हैं, किताबों को पढ़ते हैं, आपके पास शब्द संपदा होती है। और शब्द संपदा होते है तो धीरे धीरे फिर एक लिखने का एक अभ्यास करना पड़ता है और उससे धीरे धीरे बन पड़ता है। और फिर जब आप जैसे जो वरिष्ठ लोग मिलते हैं और मार्गदर्शन मिलता है तो निश्चित रूप से हौसला बनता है। और हौसला बनता है जी। तो आदमी फिर उसको लगता है। लेकिन सर आप पेन कौन सा इस्तेमाल करते हैं ये जरूर बता दीजिए हमको। पेन तो सर 2 रुपए से लेकर 50-60 रुपए तक का पेन वो भी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता। और 1-2 रुपए का पेन से भी वही भाव आएंगे, 50 रुपए के भी वही भाव आएंगे, और 100 रुपए के लिखेंगे तो वही भाव जो होंगे दिल में, वो कविता के रूप में परिणत होती है। इसमें पेन और स्याही का वो लिखने मात्र, वो लिखने के लिए है। अभिव्यक्ति को कागज के खेतों में लिखने के लिए जरूर है पेन। लेकिन जी। ये नहीं कहूंगा कि साहब महंगे पेन से
अच्छी कविता बनेगी और 2 रुपए के पेन से वैसी कविता बनेगी, ऐसा शायद मैं नहीं मैंने समझता। मैंने बहुत महंगे महंगे पेन खरीद के देख लिए सर, लिखा ही नहीं जाता, इसलिए आपसे पूछ रहा था। नहीं सर, आप जैसे, तो आप लोगों से तो हम सीखते हैं। तो पटेल जिग्नेश जी हमारे सर है, जिग्नेश पटेल हमारे गुजरात के दर्शक हैं, कह रहे हैं थोड़ा सा म्यूजिक भी होता तो और मजा आ जाता। पटेल साहब हाँ कल आप रहिएगा जी हमारे साथ, कल म्यूजिक रहेगा। आज तो हमारे जो योद्धा हैं बलूनी जी, बिना म्यूजिक के ही कमाल करते हैं, देखिए आप अभी थोड़ी देर में पहली कविता में इन्होंने रंग जमाया है। जी जी और कल कल जो है म्यूजिक के जी, साथ रहेंगे। जिग्नेश जी तो को सादर नमस्कार। जी, आप वो जो अल्मोड़ा वाली कविता आपने लिखी थी पहली, फूलों वाली, कुछ बता रहे थे, वो याद है आपको क्या? फूलों की नहीं चाहत। सर, वो याद नहीं थी, वो याद है नहीं। मैंने उतना वो अच्छा लिखा नहीं था, वो बन नहीं पड़ा था उतना अच्छा। बाद में जब मैंने उसमें लिखना शुरू किया, तो हालांकि है जी। मेरे पास वो, मुझे लगता है, मैं देखता हूँ अगर अच्छा, दो लेकिन दो शब्द जो। मैंने सुना है बलूनी जी की पहली जी सर। मोहब्बत जो है कभी भूली नहीं आती, आप कैसे भूल गए पहली कविता? नहीं, याद याद नहीं है, वो बड़ी लिखी थी। मैं 4 शब्द आपको सुनाता हूँ। वो जो चाहत चाहत शीर्षक से लिखी थी, वाह। अल्मोड़ा में ये लिखी थी मैंने सर, 25/1/2004 को अल्मोड़ा में लिखी थी ये। 16 साल पहले। तो देखिए उस समय की स्थिति कैसी रही होगी लेखन की। चाहता हूँ अपने चंद पलों को अंक लिए, चाहता हूँ अपने चंद पलों को अंक लिए, मन चाहा जिंदगी बसर कर लेता हूँ वहां, फिर कभी मिले न मिले इन अकेले राहों पर, शौक है विहार मेरा कांटों भरे पथों पर, शौक है विहार मेरा कांटों भरे पथों पर, चाहता हूँ फूलों की बस्ती में जिंदगी का सफर, चाहता हूँ फूलों की बहुत बस्ती बढ़िया। में जिंदगी का सफर, और हर गुलशन में फूल खिलता है, भूलो मत वो कंटकों में मुस्कुराता है, जिंदगी के हर मोड़ पर माना कि कांटे ही कांटे हैं, राह बिछे कांटों से बचना मेरी आदत नहीं, चाहता हूँ फूलों की बस्ती में जिंदगी का सफर। ख्याल वाह। आता है उत्पन्न होता है पंख में, पर कभी सोचा कि विकसित होता दलदल में, अरे मूढ़ सीख उस पंकज से जो बनता है हार, चढ़ता है देव चरणों पर कंटकों को पार कर, चाहता हूँ फूलों की बस्ती में मैं जिंदगी का सफर। और वाह। मुकाम पर चला था शहर बहुत में बढ़िया। करने सफर, पर थे कांटे ही कांटे हर मोड़ पर, सोचा फूल भी तो खिलता है हंसकर, बढ़ता गया मुसीबतों को पार कर, चाहता हूँ फूलों की बहुत बस्ती में बढ़िया। मैं जिंदगी का सफर। क्यों न हो चाहत इन खिले पुष्पों का, क्यों न हो चाहत इन खिलते पुष्पों का, फूल ही खिलते शमशान वाह। की अर्थियों का, कुछ बीज संगीत भी बढ़िया चाहता लगा है हूँ सर। ये सारे फूलों का, आखिर सौभाग्य पाते हैं फूल ही देव चरणों का, चाहता हूँ फूलों की बस्ती में जिंदगी का सफर। तो ये पहली कविता थी सर। बहुत सुंदर यार। बढ़िया बढ़िया। छा इंटरेस्ट। गए गुरु, छा गए। बहुत खुशी सुंदर। छा गए। बलूनी जी आप फेंकेगा तो मत। जी, थैंक यू सर, मतलब धन्यवाद मैंने सर, ऐसे बहुत बहुत बहुत। सारे मैंने देखिए आपकी फरमाइश पर, जैसी वहां से जिग्नेश पटेल ने कहा संगीत नहीं है, तो फोन की घंटियां बजने लगी संगीत के रूप में। जी सर। जैसे ही एक कमेंट आया ना कि संगीत होता तो आनंद आ जाता, तो फोन की घंटियों में संगीत बजने लगा। आपने देखा होगा, इतनी इतनी ताकत है आपकी कविता में, लेकिन नेटवर्क में ताकत नहीं है। काश की नेटवर्क में भी ऐसी ताकत होती जैसी कविता में है, तो मजा आ जाता। हाँ बहुत सुंदर है। अच्छा ये संस्कृत विषय पढ़ाते हैं ये? हाँ, संस्कृत के अध्यापक हैं। आ गए, फिर से आ गए। जी, मैं हिंदी में हूँ सर, हिंदी प्रवक्ता हूँ, लेकिन संस्कृत मेरा विषय रहा है। हरिद्वार से संस्कृत से शास्त्रीय आचार्य मैं तो आपको किया है, संस्कृत बीएड पढ़ाऊंगा। किया, एमए हिंदी से किया, तो संस्कृत विषय है। बलूनी जी एक बात मैं जानना चाहता था आपसे सर, बड़ी उत्सुकता हो रही है मुझे। जी आपने सर। ना आपकी दो कविताएं आपने सुनी ना, इन दो कविताओं के बीच की जो यात्रा है वो बड़ी अद्भुत है। क्योंकि मैंने ऐसे कवि बहुत देखे हैं जो तुकांत से अतुकांत की ओर जाते हैं, यानी कि सरल से कठिन की ओर जाते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। लेकिन आपका मामला उल्टा है, आप हाँ अतुकांत से तुकांत की ओर आए हैं।
जी सर, आप ठीक कह रहे हैं तुकांत लिखने का, लेकिन एक तुकांत और एक छंद मुक्त थोड़ा सा मैं इसमें असहज, तुकांत तो लिख लेता हूँ लेकिन छंद मुक्त में मुझे थोड़ा दिक्कत होती है, मैं उसमें लिख नहीं पाता, मतलब लिखने का कि आपकी उसमें आनंद नहीं आता मुझे। मेरा मेरा जो अपने विचार है, छंद तो बहुत ही कम लिख पाता हूँ मैं। तो लेकिन ज्यादातर आपकी मुझे जो मेरा जो मुझे सबसे अच्छी विधा लगती है सर, वो है गीत विधा। जी, जी। वाह। तो गीत तो सबको बड़े प्रिय होते हैं सर, और हमें भी बहुत प्रिय हैं, तो एक गीत हो जाए फिर। हेलो। हाँ, मैंने कहा गीत तो सारी दुनिया को बहुत प्रिय जी हैं, जी। हमें भी हैं, तो एक गीत हो जाए। जी, मैं एक लेकिन एक लेकिन गीत महाराज विधा में संस्कृत ही, का सुनाइएगा, संस्कृत का बाद में सुनेंगे। जी, हिंदी में ही एक कविता गीत टाइप की है, उसको मैं अगर आपकी आज्ञा हो तो सुनाए। स्वागत स्वागत सर, हम तो इंतजार कर रहे हैं। ठीक है सर। शीर्षक है प्रांजल कवि कहलाएगा। शब्द पुष्प जब मन में होंगे, भाव पराग लिया जाएगा। शब्द पुष्प जब मन में होंगे, भाव पराग लिया जाएगा। कविता तेरी चर्चित होगी, लेखन याद किया जाएगा। कविता तेरी चर्चित होगी, लेखन याद किया जाएगा। प्रेम पत्र में नहीं दे सका, हटकर मुझको लिखना होगा। प्रेम पत्र में नहीं दे सका, हटकर मुझको लिखना होगा। भाव उकेरे दिल से मैंने, जनमानस से जुड़ना होगा। नहीं पता था अटकेंगे ये, नहीं पता था अटकेंगे ये, भाषा के गलती के कारण। प्रीत व्याकरण रचने में तब मेरा नाम लिया जाएगा। प्रीत व्याकरण रचने में तब मेरा नाम लिया जाएगा। शब्द पुष्प जब मन में होंगे, भाव पराग लिया जाएगा। कविता तेरी चर्चित होगी, लेखन याद किया जाएगा। वाणी स्फुट नीरसता से प्यार सरस जगाना होगा। वाणी स्फुट नीरसता से प्यार सरस जगाना होगा। कंचन कामिनी कविता मैंने संकल्प लिया है रचने का। चंचल चपल हुआ दिल मेरा, चंचल चपल हुआ दिल मेरा, एहसास तुम्हारे होने का। छंदों में गीत पिरोने वाला, वो मेरी याद दिलाएगा। शब्द पुष्प जब मन में होंगे, भाव पराग लिया जाएगा। कविता तेरी चर्चित होगी, लेखन याद किया जाएगा। अब देखिए साहब, अगले अगले बंद में कि भाषा के चक्कर में आकर भावों को मैं जान न पाया। भाषा के चक्कर में आकर भावों को मैं जान न पाया। क्लिष्ट श्लिष्ट शब्दों से मैंने वे मौन शब्द गुनगुना लिए। बादल और बारिश पर तो, बादल और बारिश पर तो अनुभव अपने खपा लिए। काव्य हुनर को सीखने वाला नौसिखिया याद किया जाएगा। काव्य हुनर को सीखने वाला नौसिखिया याद किया जाएगा। शब्द पुष्प जब मन होंगे, भाव पराग लिया जाएगा।
कविता तेरी चर्चित होगी, लेखन याद किया जाएगा। और अंतिम में जिन कागज और पेन की मैं बात कर रहा था वो लीजिएगा कि कागज के खेतों में अब मैं शब्द सींचना जान गया, कागज के खेतों में अब मैं शब्द सींचना जान गया, अभिव्यक्ति की क्यारी में रस छंद उगाना सीख गया, अभिव्यक्ति की क्यारी में रस छंद उगाना सीख लिया, टूटते अनुबंधों को मैंने, टूटते अनुबंधों को मैंने प्रीत के रेत में ढाल दिया, नित नित निर्भय बोलने वाला वो प्रांजल कवि कहलाएगा, नित नित निर्भय बोलने वाला वो प्रांजल कवि कहलाएगा, शब्द पुष्प जब मन में होंगे भाव पराग लिया जाएगा, कविता तेरी चर्चित होगी, लेखन याद किया जाएगा। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सुंदर। हाँ साहब, वाह। आपके इस कविता पाठ के लिए हमारा द टीचर शो का एपिसोड बहुत 64 बहुत में याद आशीर्वाद किया सर। जाएगा। मैंने कहा आपके शानदार काव्य पाठ के लिए द टीचर शो का हेलो। एपिसोड 64 भी हमेशा याद किया जाएगा बलूनी जी। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। बढ़िया। तो हेलो। आपने तो सर, हाँ आवाज सुन पा रहे हैं बलूनी जी? जी सर। जी, आपने तो सर मास्टर डिग्री किया है हिंदी में, संस्कृत में और जर्नलिज्म में, पत्रकारिता में। तो कहीं सक्रिय पत्रकारिता भी किया आपने क्या? पत्रकारिता तो सर किया नहीं, बस वो डिग्री ले लिया ओपन यूनिवर्सिटी से। सोचा था, पहले मन में था, जब मैंने बीएड किया था उस समय मैं सोचता था कि मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में जाऊं। मुझे लगता था कि पत्रकारिता के क्षेत्र में जाना चाहिए, लेकिन बहुत सारी परिस्थितियां थी, वो परिस्थितियां अनुकूल नहीं रही। तो मैं टीचिंग लाइन भी, मेरा पहले से ही दो ही लाइन थी, एक टीचिंग लाइन बेस्ट थी और उसके बाद पत्रकारिता। मुझे लगा कि ये एक और फील्ड चूज करना चाहिए, लेकिन उसमें नहीं हो पाया। तो बाद में मैंने 2014-15 में मैंने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की थी सर। जी जी, उत्तराखंड यूनिवर्सिटी मेरे घर के बगल में ही है सर, और डिग्री लेना हमेशा फायदेमंद होता है। मैंने भी इसी चक्कर में बहुत सारी डिग्री ले ली, किसी और काम नहीं आएंगी, लोगों को डराने का काम आती हैं। जैसे मैंने पीएचडी की, तो डॉक्टर लिखता हूँ तो लोग डरते हैं कि पढ़ा लिखा आदमी है। अच्छा, पत्रकार लिख, जहां तक मेरे समझ में आ रही है, थोड़ा आवाज साफ नहीं आ रही है, कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे मैं डॉक्टर लिखता हूँ ऐसे आप पत्रकार लिखते हैं, ऐसा कहना चाह रहे हैं सर आप? नहीं, मैं ये नहीं कहना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ सर, डिग्रियां हमेशा काम आती हैं, और कम से कम डिग्रियों से आदमी को ये तो लगता है कि सामने वाला पढ़ा लिखा है। नहीं सर, वो अब मैंने शास्त्रीय आचार्य भी किया है, तो वो शास्त्र लिखना हमारे बहुत, जिन्होंने पारंपरिक रूप से शास्त्रीय आचार्य किया होता है, तो अपने नाम के आगे शास्त्री लगाते हैं, शास्त्री रोशन बलूनी, इस तरह से कोई आचार्य लगाते हैं। तो ये सब कुछ नहीं, मैंने प्रांजल नाम लगाया। पीछे प्रांजल का मतलब होता है स्पष्ट वक्ता, और स्पष्ट खरा बोलने वाला। और बढ़िया। मैं अपने नाम के अनुरूप प्रांजल जो मैंने नाम जोड़ा, मैं इसीलिए जोड़ा क्योंकि स्वभाव थोड़ा सा वैसे ही है, खराब बोलने वाला, तो उसी तरह से नाम ये लिख दिया। बिल्कुल खराब होते हैं, और इसलिए आप सर, आपको शायद इसीलिए बेस्ट एंकर का अवार्ड भी मिला है एक बार। ये नहीं चले जाए थोड़ा सा जैसे बेस्ट एंकर, हाँ वो थोड़ा सा बेस्ट एंकर उत्तराखंड के। नहीं, अभी पूछते सर उनसे, उनके बायोडाटा में बहुत दिक्कत है। अच्छा, अरे वो नेटवर्क घूम रहा है। हाँ बलूनी जी, आप सुन पा रहे? जी बलूनी जी सुन पा रहे? जी, आदरणीय जोशी जी सर कुछ कहना चाह रहे हैं शायद। वो कहना भटजी पूछ रहे हैं। मैं अपनी बात रखता हूँ, फिर जोशी जी रखेंगे। मैं ये कह रहा था सर, आपको कोटद्वार में डू समथिंग सोसाइटी ने बेस्ट एंकर का अवार्ड भी दिया है एक बार ना। हेलो।
हाँ, आवाज आ रही सर? बलूनी जी, आवाज आ रही? आवाज आ रही सर, साफ नहीं आ पा रही है आपकी आवाज ना। सर मैं ये कह रहा हूँ कि आपको कोटद्वार में एक बार डू समथिंग सोसाइटी ने बेस्ट एंकर का अवार्ड भी दिया, ऐसा हमें पता चला है। नेटवर्क नेटवर्क दिक्कत कर रहा है सर। वो मुझे कोशिश कुछ कर ऐसा रहे हैं हो बार सकता बार। है कि हम जब हम नेटवर्क की दिक्कत हो तो हम इनको फोन से लिख के दे दें सवाल, नहीं, ताकि वो वो संभव नहीं है। नहीं है, क्यों वो कमेंट तो उसी को आते हैं। हेलो। बहुत डिले हो जाएगा, गैप बहुत ज्यादा हो सर जाएगा। स्लो आ रहे। बलूनी जी सुन पा रहे हैं? जी सर। आवाज आ रही सर हमारी? आप बलूनी जी सुन पा रहे हैं हमको? हेलो। हाँ बलूनी आ रही जी, है ना? आवाज सुन पा रहे हैं? जी जी मैं ये कह रहा था, आपको कोटद्वार में डू समथिंग सोसाइटी ने बेस्ट एंकर का अवार्ड भी दिया था एक बार ना। जी हाँ जी। जी, ये तो सर हम एंकरिंग करने का शौक सर, ये जब स्कूली शिक्षा के दौरान सर, हरिद्वार में हम लोग पढ़ते थे हॉस्टल में, और स्कूल के बाद कॉलेज के बाद जब खेलने जाते थे तो कमेंट्री करते थे, जी, तो तो कुछ सर तो वहां हम से एंकरिंग कर। जी मैं ये सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा था बलूनी जी, कि हम लोग अभी बहुगुणा जी जी और मैं जो है, हम नए नए एंकर हैं, अभी हमने नया नया शो शुरू किया है। तो थोड़ा टिप्स हमें भी दीजिए सर, एंकरिंग के कैसे बेस्ट एंकर बन सकते हैं। क्या करें सर, बलूनी जी, समझ। मैं जी एक सर। आपसे अनुरोध कर रहा था सर, कि अभी हमने नया नया टीचर शो शुरू किया है, बहुगुणा जी और मैं अभी इस फील्ड में नए हैं, तो हमको भी कुछ टिप्स दीजिए, एंकरिंग कैसे हम बेहतर करें। और एंकरिंग के लिए सर, जी सर। टिप्स। एंकरिंग में सर, इस स्कूल से लेकर और लगभग जहां जहां भी बोल लेते हैं कि एंकरिंग करनी है, तो अपना जितना मुझे आता है उतना झोंक देता हूँ वहां पे। नहीं नहीं, मैं ये कह रहा था सर कि बहुगुणा जी और हमको भी कुछ टिप्स दीजिए अच्छी एंकरिंग के लिए, हम ये भी नए नए शुरू हुए हैं एंकरिंग के फील्ड में। थोड़ा सा अब आवाज नहीं आ पा रही है, समझ नहीं आ सर रहा है कि क्वेश्चन क्या हो रहा है। हाँ, असली बात में आप कहते हैं आवाज नहीं आ रही, ज्ञान देना पड़ेगा, तो आप जो है किनारे हो रहे हैं सर, गलत बात है ये। हमें भी कुछ गुरु ज्ञान हमें भी दे दीजिए सर, कैसे अच्छी एंकरिंग करें हम, बहुगुणा जी और मैं। हमको भी बताइए कैसे करते हैं अच्छी एंकरिंग। आप तो बेस्ट एंकर रहे हैं सर, हाँ जी। तो हमको भी दीजिए सर कुछ टिप्स अच्छी एंकरिंग के लिए। सर आप सर आपको क्या टिप्स देंगे हम सर, आप तो खुद ही एंकर हैं, इतने बड़े एंकर हैं, इतना बड़ा शो चला रहे हैं, और अरे सर ये तो तो मैं ठीक तो है। टिप्स क्या 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 दे सकता हूँ, आपसे सीख सकता हूँ। आप नहीं आप नहीं आप सर, जैसे लोगों को देख करके ही थोड़ा सा मनोबल बढ़ता है, फीडबैक मिलता है कि भाई यहाँ से ऐसा बोला जाए, और जैसे जैसे सामने दृश्य समुपस्थित होते हैं उस हिसाब से बोलना होता है। बस एंकरिंग में क्या है, ज्यादातर सांस्कृतिक प्रोग्राम जो हमारे कॉलेजेस में होते हैं, या फिर अन्य अन्य लोग बुलाते हैं जो, और प्रोग्राम जैसे हमारे यहाँ पे गेंद मेला होता है, तो 3 साल मैंने लगातार वहां पे गेंद मेले में एंकरिंग की। तो वहां बुला लेते हैं, शायद इसलिए बुलाते होंगे कि टीचर है तो तब जाके, फिर भाषा के शिक्षक हैं तो इसलिए बुला देते हूँ, बाकी कोई इतनी बहुत ज्यादा खासियत तो है नहीं सर। नहीं सर, आप बेस्ट एंकर रहे हैं तो आपको बहुत कुछ आता होगा, हमें भी कुछ सिखाइए। जी आदरणीय, क्या कर रहे हैं सर?
सर मैं जब भी आपसे सिखाने की बात कर रहा हूँ तो आप कह रहे हैं नेटवर्क नहीं आ रहा, सुनाई नहीं दे रहा। भगवान जी आप ही पूछ लीजिए। ये आज रोशन बहुत भाई, दिक्कत हो रही है। मैं कल भी शो में था आवाज आ तो रही है कल भी आपको? यही समस्या हो रही थी। आवाज आ रही है आपको हमारी? जी अरे जी सर आवाज बगुणा जी। आवाज आ रही है? जी भाई हाँ, आवाज साहब। आ रही है। अरे ये कह रहे हैं कि कुछ हाँ गुर जी हाँ हमको भी जी दे दो बोलिए भाई, जरा। एंकरिंग के कुछ गुर हमें भी दे दो। जी ये जो एंकरिंग आप करते हो इसके कुछ गुर हमें भी दे दो। आपको सर टिप्स क्या दें हम आपको। आप हम तो आपसे बहुत छोटे हैं और आप लोग तो करते आए हैं। अनुभव आपके पास बहुत ज्यादा है, ज्ञान आपके पास बहुत ज्यादा है, और हम तो आप जैसे लोगों से सीखते हुए बस आपकी उंगली पकड़ के समझिए कि चल रहे हैं बस आगे। नहीं नहीं सर, ये हुनर आप में ज्यादा है, इसलिए आपको बेस्ट एंकर का अवार्ड मिला। भगवान जी तो फौज में रहे और हम जो है बिना फौज के रहे, तो हमें इतना पता नहीं है। लेकिन आप नेटवर्क ही चला जा रहा है बार बार, क्या करें सर हम भी। जैसे ही आपसे कुछ सीखने की कोशिश करते हैं नेटवर्क चला जाता है। ये हमारा दुर्भाग्य है सर। जी आजकल हमारा दुर्भाग्य ही खराब चल रहा है सर। आ- आज 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 बिल्कुल नेटवर्क ऐसा, कल अरे भी मैं सुन रहा था, कल भी नेटवर्क में दिक्कत आ रही थी। मैं पूरा शो में था आपके। हाँ सर, आजकल भटजी, हमारा दुर्भाग्य खराब भटजी, चल रहा है। भटजी, दुर्भाग्य खराब कैसे होता है? दुर्भाग्य तो वैसे ही दुर्भाग्य है। ऐसे ही होता है सर। दुर्भाग्य खराब ऐसे होता है। चलिए अच्छा, कैलाश अब पंत जी ये हमारे सर बलूनी जी, कैलाश पंत जी का एक सवाल है कि आप क्या संस्कृत समाचारों का चैनल भी चलाते हैं? जी कैलाश पंत जी लिख रहे हैं कि बलूनी जी शायद संस्कृत समाचारों का चैनल भी चलाते हैं। संस्कृत स्क्रीन में में लिखे बात सर, करनी है कमेंट सर। देखिए। सर कमेंट पढ़िए अपनी स्क्रीन में, क्या लिखा हुआ है। पंत जी का कमेंट स्क्रीन में है, अपनी स्क्रीन में पंत जी पढ़िए का सर। बलूनी जी संस्कृत नहीं नहीं अहं न चालयामि संस्कृत समाचार से ये दूरदर्शनं भवति तदा अहं न चालयामि। अस्माकम् अत्र कोटद्वारे मम सखा अस्ति, तस्य नाम कुलदीप मेन्दोला वर्तते, स चालयति। अहं तु संस्कृत चैनल इति अहं न चालयामि। संस्कृतं वक्तुं शक्नोमि। यदि भवन्तः संस्कृतेन वार्तालापं कर्तुं शक्यन्ते चेत् अहं संस्कृतेन वार्तालापं कर्तुं शक्नोमि। वाह, बहुत बढ़िया। जी सर अब पूछे संस्कृत सर। कार्यकर्ता रूपेण इतस्ततः अस्माकं गमनं भवति। संस्कृत सामान्य कार्यकर्ता रूपेण तो अति सुंदरम, अति तस्मात् सुंदरम, कारणात् अति सुंदरम। हाँ धन्यवादः महोदय, धन्यवादार्हः भवन्तः सर्वे। मेरे दो प्रश्न हैं, पूछ सकता हूँ? जी जी सर, जी जी बिल्कुल। एक प्रश्न तो है, आपके पीछे एक मेडल लगा हुआ है, डिस्प्लेड है मेडल आपके पीछे, ये क्या है? जी जी अच्छा, ये एक सर, प्रश्न ये था। ये मेरे बच्चों का है। ओ अच्छा अच्छा। ये मेडल ये बच्चों का है। मेरा मेडल था, मुझे गोल्ड मेडल मिला था संस्कृत में जब मैंने इंटर किया था भारत सरकार से। तो वो तो है, लेकिन ये बच्चों का है। दूसरा प्रश्न ये है कि आप संस्कृत के ज्ञाता जी हैं, मुझे बताइए कि सत्य की सदा जीत होती है। सुनिए ध्यान से, सत्य की सदा जीत होती है, इसका क्या ट्रांसलेशन होगा? हम सदा सत्यम सर्वदा, सत्य की क्या बोले आप? सत्य सत्य की की हमेशा सदा, जीत होती है। जी जी जी, सत्य की हमेशा जीत होते, सर्वदा एव सत्यस्य जयः भवति एवं अभी भवितुं शक्यते। और सर्वदा सत्यम वदेत् इति वयं वक्तुं शक्नुमः। ये आपका संस्कृतेन तो किं भवति। आपका बहुत लंबा सवाल है, सत्यमेव जयति,
सत्यमेव जयते लिखा जाता सत्यमेव है। जयते, सत्यम एव जयते, इति सत्यम एव जयते, सत्य की जय होती है और सत्य की सदा जय होती है, सत्य से सर्वदा जय भवति। हाँ, तो ये जो हमारे नोट में जो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है ये गलत है। संस्कृत के ग्रामर के हिसाब से, संस्कृत के व्याकरण के अनुसार ये सत्यमेव जयती होना चाहिए, न कि सत्यमेव जयते। अच्छा, जयति बोल रहे हैं आप? जयती। आत्मनेपदी में जयते बनता है तो इसलिए वो लिखा है। नहीं बनता, सत्य की सदा जीत जयति होती भी है। बनता है। जयते होता है, अच्छा, जयते नहीं होता, तुम जयते नहीं होता। जया भवति। तो आपने तो सत्यमेव जयते लिखा, सत्यमेव अच्छा, जयते गलत ट्रांसलेशन है। हाँ, जयते गलत ट्रांसलेशन है ना, गलत अनुवाद है। नहीं, संस्कृत के ग्रामर के मया उक्तम सर्वदा सत्यस्य जयः भवति। यार इतना बड़ा सेंटेंस नहीं, मुझे तो सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, उसका ट्रांसलेशन बताइए आप क्या है। आपने नोटों में, सत्यमेव सील्स में, जयते लिखा है। हाँ, अरे सत्यमेव जयते पढ़ा नहीं आपने क्या? सत्यमेव जयते लिखा हुआ है ना, मुंडकोपनिषद में सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते लिखा हुआ है मुंडकोपनिषद में, सत्यमेव जयते नहीं लिखा हुआ। संस्कृत के व्याकरण के अनुसार सत्य की सदा जीत होती है, सत्य की सदा जीत होती है का अनुवाद जो होगा वो सत्यमेव जयती होगा, न कि सत्यमेव जयते। तत् मुंडकोपनिषद में बहुत भी पठितम अस्ति। देखिएगा फिर चर्चा करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, वहां भी एक बार सिंहावलोकन किया जाएगा सर। सिंहावलोकन किया, आज मैंने गोली चलाई अपनी ढिशू। जी पूछिए सर, कुछ पूछ रहे हैं? बलूनी जी जोशी जी, बलूनी जी जो कह रहे हैं ना, आप जो कह रहे हैं मेरे ख्याल है वहां तक कम्युनिकेट नहीं हो पा रहा है ढंग से। जी संस्कृत में रूप बलूनी जी बाद में जोशी जी से बात कर लीजिएगा। और आपको याद होगा कालिदास का एक वो नापि भारम बाधते राजा यथा बाधती बाधते, तो बाधती और बाधते को लेके कालिदास में उसमें जो लकड़हारे में जो संवाद हुआ था, जब राजा ने लकड़हारे से पूछा था कोपी भारम बाधते, उसने कहा नापि भारम याद बाधती राजा यथा बाधती बाधते। तो वो जो रूप चलता है सब, तो इसके बारे में मेरे ख्याल किसी संस्कृत वाले से बहुत ज्यादा ये गलती सर मेरी तो बनारस में बहस हुई, बिल्कुल आवाज नहीं आ रही है, नेटवर्क की समस्या हो रही होगी शायद। बनारसी में संस्कृत यूनिवर्सिटी जो है उसके उनके वाइस चांसलर से बात हुई, उन्होंने माना कि सत्य की सदा जीत होती है का ट्रांसलेशन सत्यमेव जयती ही होता है। आपको यदि याद हो, आप हिस्ट्री सुनिए हिस्ट्री देखें तो जब कांग्रेस के लीडर ने सबसे पहले झंडा फहराया था तो उसमें सत्यमेव जयती लिखा हुआ था, सत्यमेव जयते नहीं था। ये जयती जयते कैसा हुआ, मेरे लिए बहुत बड़ी मिस्ट्री है। अच्छा, ये पता करता हूँ सर मैं। लेकिन जयती और जयते मैंने बताया कालिदास का लेकर के और राजा भोज के बीच में इसको लेके एक प्रसंग है। बाधती और मैं तो देखना पड़ेगा, पूछता हूँ मैं, पता करता हूँ सर। तो सही करते हो, कह रहे हो, पता करता हूँ। लेकिन इसमें एक बहुत रोचक किस्सा है, कभी बताऊंगा मैं आपको। राजा ने पूछ लिया था कि कोपी भारम बाधते, तो उसने कहा ना भी भारम बाधते राजा यथा बाधती बाधते, जैसा आपका बाधती को बाधते कहना जैसा मुझे बाधा दे रहा है, उतना ये भार मुझे बाधा नहीं दे रहा। ये एक किस्सा है, ये बलूनी जी इसको विस्तार में समझा पाएंगे संस्कृत वाले। चलिए ठीक है आगे चलते हैं भट्ट जी। कुछ हमारे भट्ट जी ना थोड़े, भट्ट जी ये प्रश्न शायद मैंने कल के लिए रखा था, आपने आज दे दिया। भट्ट जी ये प्रश्न जो थे वो 17 तारीख के लिए थे, ये 16 तारीख के नहीं है। 16 तारीख के 2 प्रश्न अलग से हैं। यदि आप भट्ट जी सुन पा रहे हैं
मेरे ख्याल है उधर नेटवर्क चला गया है अभी। नहीं देखिए, ये है प्रश्न हाँ, नंबर 1। बदल दिया। वह फिल्मकार कौन रहे जो हरियाणा में पैदा हुए, अलीगढ़ विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि ली और फिर मुंबई में अखबार के लिए काम करना शुरू किया। हमें बलूनी जी से माफी मांगनी चाहिए कि हम हट गए नेटवर्क से थोड़ा। जी जी। इन्होंने अपने कॉलम में फार्मूला फिल्मों की नहीं सर, ये आज हाँ बहुगुणा जी दिखाई दे रहे हैं जी सर। ये प्रश्न है, कोई उत्तर देना चाहे तो। कल का जो प्रश्न था जो मैंने किसी देवी के बारे में पूछा था, उसका वंदना जी ने बिल्कुल ठीक जवाब दिया था। वंदना जी ने उसका जवाब दिया था सुधा मूर्ति जी, जो पहली इंजीनियर बनी थी और उनके हस्बैंड से ज़्यादा आर्थिक रूप से सशक्त थी। उन्होंने बीएससी और एमसीए के स्टूडेंट्स को पढ़ा था। और कल के प्रश्न जो हैं वो उत्तर दिए नहीं, तो उसका सीधा उत्तर था सुधा मूर्ति जी, जो बहुत ही लोकप्रिय लेडी हैं, लेखिका हैं, 20 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं। सारा आधे से ज़्यादा टाइम वो अपना फिलैंथ्रोपी में, समाज सेवा में देती हैं। बहुत डाउन टू अर्थ लेडी हैं। उनके पिता डॉक्टर थे, लेकिन डॉक्टर ने उनको कहा कि मैं अध्यात्म तुमको अपने आप सीखना पड़ेगा। वो विश्वास नहीं, वो नास्तिक थे उनके पिता। वो भी कहती हैं कि मैं घर में ज़्यादा पूजा पाठ नहीं करती हूँ, मेरे लिए समाज की सेवा जो है वो सबसे बड़ी सेवा है। इंफोसिस के संस्थापक श्री नारायण मूर्ति जी की वाइफ अर्धांगिनी सुधा मूर्ति जी, वो उसका आंसर था। ये आज के प्रश्न हैं। हाँ, ये था कल का प्रश्न। वे एक प्रतिष्ठित कंपनी में पहली महिला इंजीनियर थी। अपनी दूसरी कंपनी के निर्माण के समय आर्थिक रूप से अपने होने वाले पति से ज़्यादा सशक्त, सक्षम और बीएससी एमसीए के छात्रों को साइंस पढ़ाई। लोकप्रिय लेखिका, 20 से अधिक किताबें लिखी। उनका जो उपन्यास था वो था डॉलर बहू, जिसको जी टीवी ने एक सीरियल में इंक्लूड किया था सुधा मूर्ति जी के। जी, सुधा मूर्ति जी इज द आंसर। हाँ जी, हाँ जी। तो वंदना जी ने जवाब दे दिया था ठीक। आज तो दिखाई नहीं दे रही। तो वंदना जी को बहुत बहुत बधाई, 7 करोड़ रुपए जीत गई मैडम जी। 7 करोड़ रुपए जीत गई है। ठीक है, ठीक है। चेक भिजवा दीजिएगा मैडम को। अच्छा, ठीक बोलू जी का। अच्छा, दूसरा प्रश्न था, आपके विचार से 3 शब्द जिन्होंने समय के साथ साथ अपने अर्थ बदले। इसे मुकेश बहुगुणा जी ने नाइट और कुछ कुछ शब्द दिए थे। मैं इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता क्योंकि उन पर ऐसे 20 शब्दों की सूची है, लेकिन मैं चाहता था लोग बाग दें। किसी ने उत्तर नहीं दिया तो कोई बात नहीं, चर्चा होती रहेगी इसमें। आज हम टाइम लेते बलूनी जी से। आज के सब 2 सवाल पढ़ दीजिए। आज के 2 सवाल थे सर। एक था वो आपने लगाया था उसको, वो फिल्मकार कौन थे जो हरियाणा में पैदा हुए। अलीगढ़ मुस्लिम, ही वाज बोर्न इन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी he graduated and then he went to Bombay, Mumbai, where he started as a columnist। और इन्होंने अपनी कॉलम में he just ripped them apart the box office formula films। और इतना प्रोटेस्ट हुआ भटजी उनका कि उनको कहा गया कि जिस अखबार में आप लिखते हैं उसका पेपर बंद हो जाएगा, उसके एडवर्टाइजमेंट बंद हो जाएंगे। बट ये चुके नहीं। और ये इन्होंने फिल्म बनाई थी जिसको पंडित नेहरू ने काफ़ी प्रशंसा की थी उस फिल्म की। कल उस पर चर्चा करेंगे। और ये हुआ कि एक बॉम्बे की, एक हॉलीवुड की एक फिल्म कंपनी यहाँ आई थी, 20th सेंचुरी फॉक्स फिल्म्स। हम जब स्कूल में थे तो काफ़ी फिल्में हॉलीवुड की सब प्रोड्यूस बाय 20th सेंचुरी फॉक्स फिल्म्स देती थी। उन्होंने एक फिल्म बनाई थी 9 Hours to Rama, 9 Hours to Rama। और वो फिल्म में वो बिल्कुल नाथुराम गोडसे का महिमा मंडन किया था उन्होंने कि वो तो बहुत ही ग्रेट है और ये है वो। उसको इन फिल्मकार ने ऐसा धोया कि एक दिन के अंदर अंदर उसी रात को पूरी की पूरी फिल्म यूनिट इंडिया छोड़ के ब्रिटेन भाग गई। तो कौन से फिल्मकार थे? अपने मूल्यों के लिए जाने जाते। वन्य प्राणी जगत में मछली के नाम से कौन जाना जाता है? ये कौन जानी जाती है? Who is known as मछली in Indian wildlife world?
कल इसके उत्तर देंगे। जी जी, पंकज ध्यानी धन्यवाद कह सर। रहे हैं अच्छा, मैंने सीखा। बलूनी जी, बलूनी जी आप सुन पा रहे? जी 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 सर। सर आपको सुन के अभी थोड़ी देर पहले जब संस्कृत में बात हो रही थी तो हमें बड़ा अच्छा लग रहा था। हमारे देश में क्या होता है कि बहुत सारे टीवी चैनल्स में या बहुत सारे इस तरह के कार्यक्रमों में अगर किसी से हिंदी में जी सवाल पूछो तो अपने आप ही ऑटो मोड में अंग्रेजी में चला जाता है। फिर चले गए वो शब्द सर बता दीजिए, जो 20 शब्द आपने लिखे हैं वो जो जिनके अर्थ बदल जाते हैं समय वो के साथ। ये नहीं मैं नहीं बताऊंगा, मुझे चाहिए थे उत्तर इन लोगों से, लेकिन कोई बात नहीं। भगवान जी ने दो तो दिए कल जवाब। हाँ और भी भगवान जी है दो आपने तीन, और और भी हैं, कल कल चर्चा करेंगे। लेकिन कल वो कुछ शब्द स्थान पे भी यहाँ पे उनका कुछ अर्थ अलग होता है, दूसरी जगह पे उनका अर्थ कुछ अलग होता है, ऐसा भी है। बिल्कुल बिल्कुल। वो तो सर यमक तो ऐसे अलंकार में जो शब्द, यमक अलंकार में नहीं जितने भी शब्द प्रयोग होते हैं उन सब में यही होता है। नहीं उनका वो परंपरा पे निर्भर करता है, परंपरा पे भी निर्भर करता है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारे शब्द जी परंपरा से भी निकलते हाँ हैं, जी। वो बलूनी बाद में जी उसे आप बहुत वैसा विषय है। हाँ बलूनी जी सुन पा रहे? बलूनी जी, अरे ये हमारे जो बहस चली ना अभी बलूनी जी के साथ, उसके बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं यार। नवीन जी जोशी जी आचार्य जी ने बलूनी कुछ जी, लिखा है, धनंजय ध्यानी जी कुछ लिख रहे हैं, और जी राजेंद्र बलूनी जी सुन पा रहे? हमारे रविंद्र शुक्ला जी हाँ जी कुछ हाँ लिख जी। रहे हैं। बलूनी जी मैं ये कह रहा था कि जब हम इस तरह के शोज में या इंडियन टेलीविजन में हिंदी में चर्चा कर रहे होते हैं तो जो हमारे अतिथि होते हैं वो अंग्रेजी के अगर ज्ञाता होते हैं तो अपने आप अंग्रेजी में चले जाते हैं बिना बुलाए। तो आप जो है संस्कृत के बिल्कुल ज्ञाता है, आप संस्कृत के ज्ञाता है, हम चाहेंगे कि आज वो क्रम उल्टा हो जाए, रिवर्स हो जाए। तो अब हम जो सवाल हिंदी में करेंगे आप उसका संस्कृत में जवाब दीजिएगा, लोगों का संस्कृत का ज्ञान भी बढ़ेगा। ठीक है सर, कोशिश करेंगे। जी, और वैसे भी अगर गलत भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं, हमारी समझ में तो आएगा नहीं सही एक ही गलत है। नहीं। खैर, अब जैसे इंग्लिश में होता है, खैर इंग्लिश में भी सब लोगों की समझ में नहीं आता। जी, लेकिन सर आज देश में जो है अंग्रेजी जानने वाले संस्कृत जानने वालों के मुकाबले ज्यादा है, ये बात तो आप मानेंगे। जी, ये तो मानेंगे, बिल्कुल मानना पड़ेगा। और संस्कृत में भी संस्कृत भारती संस्कृत अकादमी, उत्तराखंड संस्कृत अकादमी और संस्कृत भारती जो संस्था है वो काफी अच्छा काम कर रही है। और उसके परिणाम लगभग यही नहीं बल्कि पूरे 36 देशों में लगभग संस्कृत भारती काम करती है। तो उसका परिणाम है कि जितना भी संस्कृत का ग्राफ बढ़ा है तो इन संस्थाओं को इसका श्रेय जरूर जाता है। और जो लक्षाधिक कोटिशः कार्यकर्ता हैं और तेसाम कृते पे वर्धापनानि। हाँ संस्कृत में बोलिए सर, ये सही है, ये बढ़िया है। धन्यवाद। अच्छा सर, आप अब मैं आपसे अगला सवाल पूछूं इससे पहले कि मैं चाहूंगा कि आप हिंदी के साथ साथ गढ़वाली में भी लिखते हैं, तो एक गढ़वाली की कविता सुनाइए सर। सर गढ़वाली में नहीं लिखता मैं, क्षम्यताम तावत, क्योंकि वो शायद आपके पास थोड़ा सा वैसे मैं लिख नहीं पाता। गढ़वाली में एक कविता नहीं लिखी है मैंने सर, मैं तो झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ये सूचना देने वाले पड़ोस में बैठे हुए हैं, आपके बगल के स्क्रीन में दिख रहे हैं। अच्छा, शायद उनको रहा होगा कि गढ़वाली में भी लिखते हैं, लेकिन मैं गढ़वाली में नहीं लिखता। आपकी मेरी परसों बातचीत हुई थी तो जी, गढ़वाली में नहीं लिखे मैंने। अभी कोशिश करूंगा कि मैं गढ़वाली में भी लिखूंगा। तो संस्कृत में तो लिखी होगी सर ना? संस्कृत में संस्कृत में एक एक लिखी है। और संस्कृत में मैं आर्टिकल जरूर लिखता हूँ, लेकिन उसमें कविता नहीं लिखता। ये अभी लॉकडाउन काले नमस्ते शब्दस्य अभिवादन शब्दस्य व्यापक अर्थः इति अस्मिन् विषये मया लिखितं वर्तते। कण्वनगरी टाइम्स मध्ये कोरोना काले लॉकडाउन काले इति अभिवादनस्य महत्वम्। जी बोलिए सर, बोलिए। मैं बोलूं?
जी सर। बोलनी जी, कभी आपको पूरे देश में एक गांव है जहां संस्कृत में ही सारा आचार विचार व्यवहार बातचीत वगैरह होती है, कर्नाटक के अंदर, क्या कभी उस गांव में जाने का जी मौका मिला? नहीं, वहां तो नहीं मिला सर, लेकिन कर्नाटक भी है और दो अपने उत्तराखंड में भी हैं। भंतोली गांव है एक, और एक इधर भी है किमोठा, वहां भी संस्कृत गांव घोषित किए गए हैं वो। और एक वाह, मध्य प्रदेश में है, मैं उसका नाम मुझे, हाँ जी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो बलूनी जी, कैसे होगा भंतोली। संस्कृत का उद्धार? कैसे होगा संस्कृत का उद्धार? कैसे होगा देश में? अंग्रेजी से कैसे हाँ, मुक्ति मिलेगी संस्कृत को? नहीं, क्या सोचा आपने? भंतोली ग्राम अपरः ग्राम वर्तते, एकः ग्राम भंतोली वर्तते, अपरः ग्राम अस्ति किमोठा, चमोली जनपदे अस्ति। तत्र ग्रामेषु ये जना निवसन्ति ते सर्वे संस्कृतेन वार्तालापं कुर्वन्ति। वाह, तो ठीक है सर, लेकिन हाँ। संस्कृत का उत्थान कैसे होगा अंग्रेजी के मुकाबले? ये आपने चिंतन किया कभी सर इस बारे में? सर, संस्कृत का मुकाबला तो खैर क्या कहेंगे, लेकिन हमें दूसरे को देख करके नहीं मुकाबला करना चाहिए, बल्कि अपनी भाषा को कैसे हम समृद्ध करें इसकी ओर हमें आधुनिकता के साथ उसे लेके चलना पड़ेगा, और लेके चल रहे हैं। संस्कृत विज्ञानयोः समन्वयः स्थापितम् अस्मिन् विषये अस्माकं चिन्तनं भवेत् इति अहं मन्ये। संस्कृत विज्ञानयोः सम्मिश्रण तयोर्मध्ये सम्बन्धः भवेत्। संस्कृत क्षेत्रेषु ये संस्कृतज्ञाः आगच्छन्ति, ते सर्वे विज्ञान विषयम् अधिकृत्य किञ्चित् शोधकार्यं कुर्वन्तु चेत् तदपि वरम्। मुकाबला तो हम वक्तुं न शक्यते। मुकाबला इंग्लिश और हिंदी का मुकाबला, ऐसा मुकाबला तो, भाषा तो अपने आप में सब बड़ी होती हैं, और संस्कृत का तो आदिकाल से ही रहा है। लेकिन ये हुआ है कि संस्कृत का जो व्यावहारिक भाषा बनाने की दिशा में जो कदम है, वो विभिन्न संस्थाएं कर रही हैं जो संस्कृत के क्षेत्र में काम करती हैं। उनमें से जो संस्कृत भारती है, वो इस दिशा में बहुत प्रयासरत है, और उसने तमाम वेदों में जो हमारा ज्ञान विज्ञान निहित है, उसके आधार पर, अगर आप साइंस इन संस्कृत पढ़ेंगे, प्राइड ऑफ इंडिया, प्राइड ऑफ संस्कृत है, इस तरह से एक पुस्तक है, उसको आप पढ़ेंगे, संस्कृत भारती प्रकाशन से निकली है, तो बहुत ही बेहतरीन वो पुस्तक है। जो शोध छात्र हैं आज के, जो संस्कृत और विज्ञान को लेकर के कुछ नया करते हैं, तो उनके लिए बहुत अच्छी किताबें हैं। जी, लेकिन संस्कृत की लोकप्रियता और संस्कृत की जो कीमत है वो लगातार कम होते जा रही है सर। उसको रोकने का क्या उपाय है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। सर, लोकप्रियता तो फिर हमें अपने घर से बनानी पड़ेगी। माने पढ़ाई के आप इंग्लिश मीडियम पढ़ें या अन्य मीडियम पढ़े, उससे वो नहीं है, लेकिन संस्कृत को सीखना, किसी भी भाषा को आप सीख सकते हैं। अब अगर आप इंग्लिश के बहुत अच्छे विद्वान हैं, तो आप संस्कृत भी पढ़ सकते हैं, संस्कृत भी सीखिए। तो अगर त्रिभाषी हैं आप, तो बहुत ही अच्छी बात है। आप संस्कृत हिंदी के शिक्षक हैं सर, आपने कुछ बच्चों को संस्कृत और हिंदी में आगे बढ़ाने के लिए कुछ नया तरीका अपनाया, कुछ नवाचार किया, तो बताइए सर, हमारे और टीचर्स भी कर पाएंगे उसको। जी बिल्कुल। मैंने संस्कृत में मैंने TLM कार्ड लाया हूँ, वो बनाए मैंने। स्फोरक पत्र, संस्कृत भाषायां मुक्तम, संस्कृत भाषायां वदन्ति स्फोरक पत्राणि भवन्ति, चार्ट, और उसमें लिख करके, उसमें जैसे आपको समय वाले सवाल आते हैं, या कः समय इदानीं कः समय वर्तते, मन्ये अष्टवादनम भवति इदानीं, तो उस हिसाब से उनको प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से या प्रोजेक्ट के माध्यम से उनको हम संस्कृत का ज्ञान करा सकते हैं। और मैं अपने विद्यालय में बच्चों को इस तरह से करवाता हूं, प्रत्यक्ष विधि से। संभाषण पद्धति सबसे कारगर पद्धति है, संभाषण पद्धति। अगर आप इंग्लिश भी सीखना चाहते हैं या संस्कृत सीखना चाहते हैं, या कापि भाषा सन्ति,
तेषां समेषां भाषाणां सम्यक् उद्बोधनं या सम्यक् भाषणं तदेव भवति यदा अस्माकं सम्भाषणं समीचीनं भवति। सम्भाषणं समीचीनं भवति चेत् छात्राः अवगच्छन्ति। और मैंने सर उसके लिए क्या किया, अपने विद्यालय में प्रार्थना सभा में पहले बच्चों को कठिन लगा कि भाई कैसे करेंगे, तो उनके लिए सारी चीजें, जैसे 4 सदन हैं तो चारों सदनों में बांट करके, और उसके अलावा हमने क्या किया कि उनको कहा कि आप सूक्ति लाएंगे, समाचार लाएंगे और हमको दिखाएंगे, हम समाचार बनाएंगे संस्कृत में, उसके बाद आप वाचन करेंगे। तो बच्चों को शुरू में कठिन लगा, बाद में उन्होंने याद करना शुरू किया, और उसमें भी हमारे स्कूल में, राजकीय इंटर कॉलेज गढ़ीगांव में, एक दिन हिंदी में, एक दिन संस्कृत में, एक दिन इंग्लिश में, और एक दिन अपना इसमें गढ़वाली में, चारों भाषाओं में हम लोग वहां पे प्रार्थना भी करवाते हैं। मैंने पूरी गतिविधि जो प्रार्थना सभा की होगी, वो जिस दिन जिस विषय का टर्म होगा उस दिन उस भाषा पर चलेगी। अगर आज गढ़वाली का है तो गढ़वाली में सब कुछ चलेगा, तो मंगलवार को संस्कृत का है तो संस्कृत में ही सब कुछ चलेगा। तो इससे बच्चों में रुचि उत्पन्न होती है। और पहले कोई भी चीज कठिन होती है, बाद में जब हम उसमें हैप्चुअल हो जाते हैं, अनभ्यासे विषम विद्या, जब हम अभ्यास करते हैं, और अभ्यास नहीं करेंगे तो जो हम जानते भी हैं वो भी हम भूल जाएंगे। जी बहुत बढ़िया सर, आपने बड़ी अच्छी बात बताई और बड़ा अच्छा ये आपका अभ्यास है। दया जोशी जी हमारे एक दर्शक हैं नियमित, वो एक टिप्पणी भेज रहे हैं, जो जोशी जी ने भी कहा था कि तो मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ, इतने जवाब आ रहे हैं भट्ट जी कि एक मतलब कहना चाहिए सब, हम कहते हैं ना उत्तराखंड में ज्ञानी लोग हैं, वो दिख रहा है यार यहाँ पे, मतलब दे आर अमेजिंगली दे आर कमेंटिंग, वो लिख रहे हैं कि ऐसा नहीं ऐसा है, ये नहीं ऐसा है, वैसा है वैसा है। तो सब ये बलूनी जी पढ़ें और फिर इनको कभी बुलाएं तो हम उस पर जयते और जयती पे चर्चा करेंगे। लेकिन जैसा अभी दया जोशी ने लिखा कि जयते ठीक नहीं है, मुझे भी लगता है जयते ठीक नहीं है। मैंने कम से कम, आप विश्वास नहीं करेंगे, पिछले 10 सालों में कम से कम नहीं तो 50 लोगों से पूछा कि सत्यमेव जयती होना चाहिए कि सत्यमेव जयते होना चाहिए, क्योंकि सत्य की सदा जब जीत कहते हैं तो सत्यमेव जयते ही। एक सर एक परस्मय पदी में है और एक आत्मनेपदी धातु में है। ठीक है। 2 धातुएं संस्कृत में, 2 रूट्स होते हैं, 2 धातुएं होती हैं, एक होती है परस्मय पदी और एक आत्मनेपदी होती हैं। तो कुछ धातुएं ऐसी होती हैं जो माने दोनों तरह से हम यूज कर सकते हैं, और कुछ ऐसे हैं कि जो आत्मनेपदी में ही यूज होती हैं। तो एक व्यूअर्स हैं हमारे, उन्होंने इसको डिफाइन करके पूरी तरह भेजा हुआ है। हाँ, बहुत लिखा है, उसको पढ़ेंगे फिर चर्चा करेंगे। हमने कल निर्णय ये लिया था कि 1 घंटे का शो है तो मैक्सिमम हम 1 घंटा 15 मिनट चलाएंगे, क्योंकि 1 घंटा फिर वो 50 मिनट चला जाता है, वो सबको तकलीफ होती है। तो हम 1 घंटे की सीमा को पार कर रहे हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न शायद भगोड़ा जी के पास है, तो भगोड़ा जी कुछ पूछे। एक ये कमेंट आया सर, ये मेहरबान सिंह चौधरी जी कह रहे हैं कि शायद जिन गांवों को संस्कृत गांव घोषित किया गया है वहां पर क्या सभी लोग संस्कृत में बात करते होंगे? संदेह है, शायद 20% ही संस्कृत बोल पाते होंगे, वो भी टूटी फूटी भाषा में। सही बात है कॉलोनी जी? जी क्या बोल रहे हैं सर? ये कह रहे हैं कि जिन लोग गांवों को गांव घोषित किया गया है उनमें सब लोग संस्कृत नहीं बोलते होंगे, मुश्किल से 20% बोलते होंगे, वो भी टूटी फूटी भाषा में। नहीं, जब संस्कृत गांव घोषित किया है तो इसका मतलब ये है कि संस्कृत में ही बोलते होंगे। और जब और भी जगह लोग इंग्लिश बोलते हैं तो इंग्लिश में भी वो परफेक्ट इंग्लिश नहीं बोलते, टूटी फूटी तो वहां भी चलाते हैं, हिंदी वहां भी चलाते हैं। तो संस्कृत बोलने का मतलब ये नहीं कि अगर मैं ये बोलता हूँ कि अहम मार्केटम गच्छामि तो अस्मिन् वाक्ये कुत्र अशुद्धि वर्तते, नास्ति अशुद्धि, मार्केटपि वक्तुम् अहं शक्नोमि। जब हम हिंदी बोलते हैं और हिंदी में हम इंग्लिश का प्रयोग कर सकते हैं, तो यदि वयं संस्कृत भाषायां वदामि तो तर्हि संस्कृत भाषायां वक्तुं यदि वयं प्रारंभं कुर्मः तो तस्मिन् समये इंग्लिश प्रारंभिक काले, माने जब हम सीखते हैं उस समय पे अगर हम दूसरी भाषा को ले आए तो तब आप जल्दी सीखता है, क्योंकि इंग्लिश भी कहीं ना कहीं ऐसे ही सीखते हैं।
सब लोग। जी, बहुत अच्छे विचार, बहुत अच्छे विचार। कैलाश पंत जी, हाँ, चलिए 80%। बहुगुणा जी कुछ पूछना चाहते हैं? मैं पूछ नहीं रहा था, मैं जब इन्होंने भाषा की शुद्धता की बात की, जो सवाल आया था, तो जी, जो व्याकरण के हिसाब से शुद्ध भाषा होती है वो संसार के किसी गांव या किसी मोहल्ले में नहीं बोली जाती है। ऐसा संसार की कोई भाषा नहीं है जो व्याकरण के हिसाब से किसी भी गांव में शुद्ध बोली जाती है। वो बोलचाल में कुछ न कुछ चीजें जुड़ जाती हैं जो व्याकरण के हिसाब से शुद्ध नहीं होती है। तो जब हम बोलचाल की बात कर रहे हैं उस समय आदरणीय व्याकरण की बात को आदरणीय जोशी जी कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कुछ नहीं कहना चाह रहा, मैं तो भगवान जी को सुनना चाह रहा था, क्या कह रहे हैं। मैं वही कह रहा था सबने कि शुद्ध भाषा, जो व्याकरण की शुद्ध भाषा होती है वो अलग होती है, और बोलचाल की भाषा होती है, चाहे संस्कृत हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कोई भी भाषा हो संस्कार की, अपने शुद्धतम रूप में वो गिने चुने लोगों द्वारा गिने चुने किसी खास समय उसमें बोली जाती है, स्थान पे बोली जाती है, बोलचाल में नहीं बोली जाती, संभव नहीं होता है, क्योंकि लोग आते रहते हैं, जाते रहते हैं, तो मिक्स होता रहता है। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। तो आनंद आया भट्ट जी कुछ? सर हम अंतिम चरण में हैं। बलूनी सर, आपके साथ चर्चा में बहुत आनंद आया और 1 घंटा 6 मिनट हो चुका है, तो हम अंत में आपसे एक और गीत सुनना चाहेंगे, समापन करेंगे। एक और गीत हम सुनना चाहेंगे आपका लिखा हुआ, उसके बाद समापन करेंगे आपका। हाँ, क्या सुनाने के लिए बोल रहे हैं सर आप मुझे? जी, आपने लिखा है गीत सुना दीजिए तरन्नुमपुरी, जैसे आपने ओपनिंग में छक्का लगाया था, ऐसे आखिरी बॉल में भी लगा दीजिए। हेलो। हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने शुरू में एक शानदार गीत सुनाया था तरन्नुम में, ऐसे ही अंत में भी एक गीत सुना दीजिए। चला गया है। जी बलूनी जी, आप सुन पा रहे हैं? जी कुछ सुनाए सर? जी, बस अंतिम में वैसी धमाकेदार गीत सुना दीजिए जैसा आपने शुरू में सुनाया था, वैसे सुना दीजिए। एक गीत सुनाता हूँ मैं, बड़ा मार्मिक गीत है, और ये शहीदों की शहादत शीर्षक है। और एक जो शहीद होता है अपने देश की अक्षुण्णता को बनाए रखने के लिए, एक सैनिक जब शहीद होता है तो उसकी शहादत पे कुछ कहती है। अब देखिए क्या कहती है, सुनिएगा। पहले 4 पंक्तियां उन तमाम शहीदों को समर्पित करते हुए अपनी बात करता हूं कि मिट जाते जो मातृभूमि पर बनते हुए इतिहास हैं, मस्तक धूल चढ़ाने उनकी झुक जाता आकाश है, धूप उड़ाती कफन चंद्रमा बनता दिया मजार पर, रक्त उन्हीं का रोगन बनकर चढ़ता हर दीवार पर, रक्त उन्हीं का रोगन बनकर चढ़ता हर दीवार पर। वंदे मातरम। लीजिएगा एक गीत के सामने। शहीदों की शहादत पर नैन भरना छोड़ ले, शहीदों की शहादत पर नैन भरना छोड़ ले, लिपटी तिरंगे देह पर फक्र करना सीख ले, फिर से नमन उस मात को दूध मैंने था पिया, दिल से नमन प्रिय तात को शौर्य जिसने था भरा, फिर से नमन उस मात को दूध मैंने था पिया, दिल से नमन प्रिय तात को शौर्य जिसने था भरा, प्यारी बहन तुझको नमन, प्यारी बहन तुझको नमन, सूत्र फिर से बांध ले, लिपटी तिरंगे देह पर फक्र करना सीख ले, लिपटे तिरंगे देह पर फक्र करना सीख ले, शहीदों की शहादत पर न भरना छोड़ ले, रक्त रंजित हो गए हैं माँ भारती की शान में, रक्त रंजित हो गए हैं माँ भारती की शान में, प्राण अपने दे चुके हैं निज वतन के मान में,
प्राण अपने दे चुके हैं निज वतन के मान में। आबाद है तेरा वतन, आबाद है तेरा वतन, जान मेरे जान ले। लिपटे तिरंगे देह पर फक्र करना सीख ले। शहीदों की शहादत पर नैन भरना छोड़ ले। लिपटे तिरंगे देह पर फक्र करना सीख ले। और इस धरा पर फिदा होके उस जहां को मैं चला। प्रिय संगिनी को छोड़ के संग तारों में मिला। इस धरा पर फिदा होके उस जहां को मैं चला। प्रिय संगिनी को छोड़ के संग तारों में मिला। अंतिम सफर में तू मुझे, अंतिम सफर में तू मुझे जरा फिर से चूम ले। लिपटे तिरंगे देह पर फक्र करना सीख ले। लिपटे तिरंगे देह पर फक्र करना सीख ले। शहीदों की शहादत पर नैन भरना छोड़ ले। लिपटे तिरंगे देह पर फक्र करना सीख ले। और अंतिम बंद, सौगंध है इस माटी की फिर तुझे पाऊं वतन। सौगंध है इस माटी की फिर तुझे पाऊं वतन। आन है तुझ मातृभू की हंस खिले तेरा चमन। आन है तुझ मातृभू की हंस खिले तेरा चमन। मैं सिपाही फिर बनूंगा, मैं सिपाही फिर बनूंगा, आज जी भर देख ले। लिपटे तिरंगे देह पर फक्र करना सीख ले। लिपटे तिरंगे देह पर फक्र करना सीख ले। शहीदों की शहादत पर नैन भरना छोड़ ले। लिपटे तिरंगे देह पर फक्र करना सीख ले। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत सुंदर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया बलूनी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने बड़ी निर्भीकता से अपने नाम के अनुरूप अपनी कविताएं सुनाई, अपनी बात रखी और संस्कृत की हमें याद दिलाई कि वो हमारी हेलो सारी भाषाओं की माँ है। हिंदुस्तान की सारी भाषाओं की जननी जो है संस्कृत है। हेलो आज हम उसकी ओर गए। जी हेलो जी बलूनी जी बोलिए, कुछ कह रहे हैं? हेलो। हाँ बोलिए सर, बोलिए, आ रही है आपकी आवाज, आ रही है। ये बोलिए सर, ये जब ये गीत लिखा था जी तो मुझे एक अंतिम अंदर से एक बिल्कुल ऐसा इमोशन हो जाता है कि अब जितने भी सैनिक भाई हैं, अपने सैनिक जी। भाई हैं, और वो शहीद जब शहीद होते हैं और कितने अपने आन बान शान, देश के आन बान शान के लिए वो डटे रहते हैं। और जब हम उनके कारण हम आज जी। आप और हम यहाँ बैठे हैं, अपनी बात आप तक पहुंचा पा रहे हैं। हम तो कलम को केवल चला रहे हैं मात्र, और अपनी अभिव्यक्ति को लोग हैं, लेकिन जिन शहीदों के बदौलत, जिन जो सीमा पर डटे प्रहरी हैं, उनकी बदौलत ही हम स्वतंत्र हैं, और उनको मैं सबसे बड़ा हीरो मानता हूँ। बिल्कुल। चलिए धन्यवाद सर आपका। पूरा देश उनको हीरो मानता है, हम भी मानते हैं, आप भी और मानते हैं। आदरणीय आपने उनको मुकेश बहुगुणा जी तो सैनिक हैं, और मैं निश्चित आपको सैल्यूट करता हूं सर। आपने देश की सुरक्षा के लिए आपने अपना समय दिया, और आज भी आप शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, तो मैं आपको इस प्रणाम करते क्या कहूँ, जी जी, आप तो हम भी हमसे सैल्यूट करते हैं बहुगुणा जी को। बहुगुणा जी को भी सैल्यूट करते हैं सर, आपको भी सैल्यूट करते हैं, जोशी सर को भी सैल्यूट करते हैं, और बहुगुणा जी को डबल सैल्यूट करते हैं कि इनकी वजह से आप इस शो में आ पाए। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। बहुत और हम इमोशनल आज के पोएम। लिए इतना ही, बलूनी जी आज के लिए इतना ही है। हम कल शाम जी सर। ठीक 7 बजे हाजिर होंगे इस शो में, और मुझे उम्मीद है कि आप इस शो को लगातार हेलो। देखते रहेंगे जब तक ये शो चलेगा। तो कल शाम ठीक 7 बजे इस शो में हमारे साथ होंगे गुजरात के बनासकाठा के रहने वाले, बनासकाठा में शिक्षक और पाटन के रहने वाले श्री कमलेश
स्वामी जी के भतीजे राकेश कुमार स्वामी जी। राकेश कुमार स्वामी जी बहुत संस्कृत जी सर। संगीत के शिक्षक हैं। कल संगीत की महफिल जमेगी, आज आप रहिएगा हमारे साथ बलूनी जी। कल जो है राकेश कुमार स्वामी जी बनासकांठा से हमारे साथ लाइव होंगे संगीत के साथ, उनसे कुछ संगीत सुनेंगे और कुछ सवाल जवाब करेंगे शिक्षा और संगीत को लेकर के। तो तब तक के लिए हम अनुमति चाहेंगे द टीचर्स शो की ओर से आप सब दर्शकों का, भगवान सर का, जोशी सर का और प्रांजल साहब का बहुत बहुत आभार। शुभ रात्रि, नमस्कार, जय हिंद। नमस्ते, जय हिंद। आनंद था। हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही सर?